अब नेक्स्ट देखना हमारे पास दो कर्व देखेंगे। अब ये कर्व जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। एक हमारे पास लिक्विड का, हमारे पास लिक्विड और वेपर, दो कर्व देखेंगे, एक लिक्विड का और एक वेपर का। कि लिक्विड का हमारे पास वेपर प्रेशर और हमारे पास गैस का वेपर प्रेशर किस तरह हमारे पास वारी करेगा, या उस हमारे मोल फ्रैक्शंस के वारी करने पर प्रेशर किस तरह वारी करेगा, और उसका बॉइलिंग या बॉइलिंग टेम्परेचर, हम बॉइलिंग टेम्परेचर ही बात करेंगे, तो वो कैसे वारी होगा वो समझेंगे। तो दो कर्व हमें देखना है। अच्छा, कलर चेंज कर दें, वहां से बार बार करना पड़ेगा ना। सीधा कर लेना अपने कॉपी में। ये जो एक कर्व हमारे पास होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, ये हमारे पास बात कर रहे हैं वो हमारे पास है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये जो कर्व हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, हम लोग अभी तक जो ले रहे थे वो पी नॉट ए या पी नॉट बी को ज़्यादा ले रहे थे, या छोड़ो, जितना जिसको भी ज़्यादा ले रहे होंगे यहाँ पे हम कुछ और कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास कंसिडर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पी नॉट ए ज़्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू पी नॉट बी। चलो बताओ अमन, कौन सा वोलेटाइल है, ए या बी में? यहाँ नहीं दिख रहा है इतना गुना। पी नॉट ए ज़्यादा वोलेटाइल है, पी नॉट बी। अरे जल्दी बोल, क्या बोल रहा है? पी नॉट ए, पी नॉट का। अरे जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है। चल रहे अभिषेक बाबू का। अरे नहीं बोलेगा तो टाइम नहीं। तुमने बोला ए, बोला पी नॉट ए, बी, बी कैसे बोला? अगर हमारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है? ए का, तो ए ज्यादा वोलेटाइल, बी। इतना छोटा सा बात था, क्लियर अब? हाँ, तो ये प्रेशर, ये जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ना होगा। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो ज्यादा वोलेटाइल। कम टेम्परेचर पे उसको हम बोल रहे हैं, वो अभी भी है, चल रहा है। चलो यहां से अब समझना, ठीक है। ये अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे तो हमने, अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमारे पास ए बाधा ज्यादा था ना, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का ये पढ़े थे। ये अगर हमारे पास हमारे पास ये लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन का पढ़े थे। ये हमारे पास लिख सकते हैं, ये क्या होगा हमारे पास पी नॉट ए, ये हमारे पास पी नॉट, कोई प्रॉब्लम? वो आ जाएगा पी नॉट ए वाला, टेंशन ना लेना। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास लिक्विड फेज का। अगर हमारे पास प्रेशर निकालना चाहे वेपर फेज का, तो वेपर फेज का जो हमारे पास डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इस चीज को समझना कि कैसे हमारे पास, अगर देखो ये याद रखना, ये कौन सा एक्सिस है? तब इस एक्सिस पे है क्या रे, एक्स वाई कर रहा है यार? प्रेशर है हमारे पास। और इस एक्सिस पे क्या होता है? आ जाएगा, टेंशन ना लेना, वो आ गया ना पी नॉट ए, इसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे को ये बताना
दिशा। एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स बी का वैल्यू, यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू, एक्स ए का वैल्यू, एक्स ए का वैल्यू जहाँ पे 1 है मतलब प्योर की बात कर रहे हैं, तो अगर पी नॉट ए बात कर रहे हैं तो प्योर ए की बात कर रहे हैं, तो प्योर ए है मतलब सारा मोल किसका होगा, ए का होगा। पी नॉट बी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सारा मोल्स किसका होगा, बी का होगा। तो अगर सारा मोल बी का होगा तो फिर 1 by 1 खत्म, उसमें ए तो है ही नहीं ना, इसमें बी होगा, बीच में ए और बी वैरी करेगा। अब यहाँ से एक तो यहाँ से समझना कि कैसे याद रखेंगे, जब हमारे पास प्रेशर हाई रखेंगे, जब लिक्विड के केस में प्रेशर हाई रखते हैं तो ज्यादा प्रेशर रखोगे तो लिक्विड फेज होगा, इस चीज को समझना। एक कंटेनर लिए हो, कंटेनर लिए उसमें गैस भर दी है, प्रेशर लगाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज आएंगे, तो कौन सा बनेगा, लिक्विड। तो फिर से बॉटल है तुम्हारा, पिस्टन लगाओ उसमें, दबा दिए, गैस भरी थी दबा दिए, प्रेशर अगर हमारे पास बढ़ाई तो वॉल्यूम क्या हुआ, घटा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या आए, क्लोज आए। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज आएंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। और ज्यादा क्लोज आएंगे तो इतनी छोटी सी बात है। तो हायर प्रेशर पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड वाला कर्व, लोअर प्रेशर पे इतनी छोटी सी बात अगर कभी भूल जाओ तो, चुल्लू भर पानी लो, पियो, फ्रेश हो, फिर पढ़ो, मरना का है, जिंदगी बहुत बड़ा है बाबू, ऐसा ना करें। ये हमारे पास है वेपर फेज का। अब यहाँ से अब यहाँ पे 2 लाइन्स हम बनाएंगे, आपको बताना है कौन सा लिक्विड का होगा कौन सा वेपर होगा। अच्छा, इसमें भी हमको 2 चीज प्रिडिक्ट करवाना है तुम लोगों से, करोगे तो फिर बनाएंगे, नहीं करोगे तो फिर छोड़ देंगे। अच्छा सीधा सिंपली, ये हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर पे, आपको बस ये बताना है, यहाँ पे 2 टाइप का ग्राफ बन सकता है। एक ग्राफ हमारे पास ऐसा बन सकता है, दूसरा जो ग्राफ होगा वो ऐसे बन सकता है, मतलब बात समझ रहे हैं, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला फर्स्ट और सेकेंड में कौन सा बनेगा, ये हमारे पास इस एक्सिस पे क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, यहाँ पे अगर हमारे पास टेम्परेचर होगा, इस एक्सिस पे टेम्परेचर होगा और इस एक्सिस पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ही रहेगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका ले रहे थे, एक्स ए बराबर 1, यहाँ एक्स बी बराबर 0, यहाँ पे एक्स ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, यहाँ पे एक्स बी बराबर होगा 1। तो ये बताना फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा, फर्स्ट सेकेंड। किसी के पास बस तुक्का लगाने के अलावा कुछ और है, कुछ बोलने को, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा होगा। हाँ, हम तो ऊपर और नीचे की बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं ना कि इन दोनों में से कर्व कौन सा है, लिक्विड और वेपर का तो बाद में बात करेंगे। हम बोल रहे हैं कि इसका कर्व हम ये कांस्टेंट हमारे पास प्रेशर पे बना रहे हैं, ये इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शंस है, तो ऐसा कर्व बनेगा या ऐसा, बस ये बता रहे हैं कि इस साइड अप होगा या इस साइड डाउन होगा, वो प्रिडिक्ट करना है। अब यहाँ से समझना, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, इतना छोटा सा बात, यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, ए का, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हो वो कुछ नहीं है, बॉइलिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हो। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, लोअर पॉइंट पे आएगा। इसका वेपर प्रेशर हमारे पास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर। तो अगर इधर एबव है तो इधर यहाँ पे वो बिलो में चला जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर है, किसका होगा, ए का। ये हमारे पास टीबी होगा, ये बॉइलिंग टेम्परेचर किसका है, बी का। क्लियर। अब यहाँ से अब बात करेंगे कि ऊपर और नीचे वाले में हमारे पास कौन सा लिक्विड फेज के लिए होगा, कौन सा वेपर फेज के लिए होगा। एक लिक्विड फेज है, एक वेपर फेज है।
तू ही बोले, तू ही उछल रहा था। ये वो का ऊपर नीचे बोलना रहे। ऊपर वाला कौन सा? वेपर। नीचे वाला लिक्विड। इसके अलावा किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलो। ऊपर भाग बहुत चुंदर है, एक ही चीज का रिपीट कर रहा है यार, रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ बोलो। सेम सेम। इसके अलावा किसी को कुछ करना है या कुछ नहीं थी समझ में आ रहा है क्या है नहीं है? इसमें हमने बोला कि हाई प्रेशर पे लिक्विड होगा, लो प्रेशर पे गैस होगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा? वेपर। और लो टेम्परेचर पे इतना छोटा सा दिमाग लगाना है। वो तो हमको भी पता है नहीं है, मगर लगाना है ना थोड़ा सा, जो भी है घुटने में बचा हुआ तुम्हारा। तो ये हमारे पास क्या होगा? वेपर फेज है। और ये हमारे पास लिक्विड फेज। चलिए ये लिख लीजिए, बना लीजिए कर्व। अरे हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड या गैस? ये वाला ने, इस वाले में ना, ये वो दोनों में नीचे ना। देखो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अरे कहाँ है तुरे, ये शुरू क्लास से ही कर रहे हैं वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा भाप लगा देगा प्रेशर, और ज्यादा वोलेटाइल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये नीचे एल वाला नीचे आ गया। ये साइड में कहीं लिख लेना यार, तुम लोग महान हो। ये तो पहले से पता है, पी नॉट ए पी नॉट बी, प्योर का वेपर प्रेशर। ये हमारे पास क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए। ये हमारे पास क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। बना लीजिए। है? कौन सा सवाल? अब बोलो। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जब हमारे पास वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो जाए। मान के चलो कि तुमको ऐसो, अरे काहे काल कर रहे हो, लिखो जल्दी। मान के चलो कि तुमको ऐसो 10 तल्ले तक पहुंचना है। तो अगर 10 तल्ले तक पहुंचना है तो दो आदमी हमारे पास, एक है चौथे तल्ले पे है और एक हमारे पास सातवें तल्ले पर। तो अगर सातवें तल्ले वाला जल्दी पहुंचेगा एज कंपेयर टू चौथे तल्ले वाला, सेम चीज। तो अगर हमारे पास, सुनना पहले पूरा खत्म करने दे तो दे। अब अगर हमारे पास वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, तो जनरली हम कंसीडर करते हैं कि वेपर प्रेशर हमारे पास पहले से कम होगा और हमारे पास एटमॉस्फेरिक फिक्स होगा। तो उसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास क्या होगा? जितना जल्दी हमारे पास वो वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर हमारे पास इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये जल्दी पहुंचेगा। अगर जल्दी हो जाएगा तो कम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अगर हमारे पास ये अगर कम फ्लोर पे है तो इसको अगर 10th फ्लोर पर पहुंचना ज्यादा टाइम लगेगा। मगर वही चीज हो गया कि इसका वेपर प्रेशर कम है तो उसके बराबर होने के लिए ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तब उसके बराबर होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा। हाँ, देखो, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, पानी लिए हो, पानी लिए हो 100 डिग्री से ज्यादा कर दिए हो तो क्या एग्जिस्ट करेगा? हाइयर टेम्परेचर पे गैस फेज। और 100 से नीचे रहेगा तो? बोलो दूसरा सवाल बोलो। तो तुम भी तो चढ़ रहा था तुमको चौथे चौथे से 10वां चढ़ना है, 7वें से चढ़ना है, उसमें फिट कर लो। अरे बोल बोल। ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है।
वो हम लोग क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर है, वो प्रेशर जो मान रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक वाला कंसिडर कर दे रहे हैं। ये जो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर मान रहे हैं, मान के चलो इसको 1 एटीएम, यही हमारे पास अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान ले तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो सी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इस वजह से कंसिडर कर रहे हैं, कुछ ना तो सिर्फ टेम्परेचर कंसिडर कर लें। हो गया। अरे सबसे लास्ट में शुरू करेगा और बोलेगा नहीं, शर्म नहीं लगता है? अरे तुम लोग का कौन महिला मंडली चल रहा है? बालिका मंडली। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट चीज समझना, वेरिएशन ऑफ फेज। वेरिएशन ऑफ फेज विथ डिफरेंट प्रेशर। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रहा तब हमारे पास फेज क्या होगा, कि वो लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, या सॉलिड लिक्विड दोनों में होगा। ये सारी बातें, सॉलिड लिक्विड नहीं, हमारे पास लिक्विड और वेपर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास समझेंगे वेरिएशन ऑफ फेज। वेरिएशन ऑफ फेज विथ एक्सटर्नल प्रेशर। जो बाहर से प्रेशर लगाएंगे उसके टर्म्स में। तो अगर प्रेशर अगर हम वैरी कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे। और प्रेशर तो वैरी कर दिए ना, तो अगर प्रेशर वैरी कर रहे हैं तो मतलब एक चीज कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हमारे पास प्रेशर वैरी करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये हमारे पास लिक्विड फेज और ये हमारे पास वेपर फेज। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से 2-3 पॉइंट्स हम लोग कंक्लूड करते हैं। देखो इस पॉइंट को अगर इस कर्व में कोई पॉइंट्स ले रहे हैं, नीचे वाले कर्व में कोई पॉइंट लेंगे तो उसको बोलेंगे पी मिनिमम, एक मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम कौन सा होगा, जब वेपर फेज में, जैसे वेपर फेज में कोई पॉइंट्स टच करेगा तो वो पी मिनिमम बोलेंगे। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे लिक्विड फेज में ये है मैक्सिमम प्रेशर। तो अगर लिक्विड हम यहाँ से 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पी मैक्सिमम, कि किसी भी पॉइंट पे लोगे तो मैक्सिमम हमारे पास प्रेशर क्या हो सकता है लिक्विड का, वो वहाँ पे है। और ये हमारे पास क्या, इस कर्व पे कहीं पे भी पॉइंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, पी मिनिमम। क्लियर? अब यहाँ से हम प्रेशर को वैरी करेंगे। एक प्रेशर जो हमारे पास लेंगे, केस डिफरेंट डिफरेंट केस बना देते हैं। ये हमारे पास केस 1 है, यहाँ पे केस 2 है हमारे, सॉरी इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट लिए केस 1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास केस 2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास केस 3 हो जाएगा, इस पॉइंट पे हमारे पास केस 4 और इस पॉइंट पे केस 5। क्लियर? वाई एक्सिस पे प्रेशर है, अरे पी नॉट ए दिख नहीं रहा है क्या? पी नॉट ये प्योर है, ये एक्स ए बराबर हमारे पास 1,
एक्स बी बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर 0। ये एक्सिस प्रेशर का है। क्या बोला पी नॉट से? अरे तो पी नॉट ए से पे थोड़ी लेंगे, प्योर की बात थोड़ी करें, सॉल्यूशन की बात। हाँ तो उससे जस्ट पॉइंट पर करोगे तो जैसे यहाँ पे तो मान रहे हो, तो उस ये क्या है, कर्व हमारे पास सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है उस पे कहीं पे भी लो तो एक पार्टिकुलर कंपोजिशन का ही तो बनाओगे। बात समझे? ये अलग अलग कंपोजिशन पे लिक्विड का है, ये अलग अलग कंपोजिशन पे वेपर का है। तो कोई एक पार्टिकुलर पोजीशन पे हम लोग ले रहे हैं, अच्छा अगर इतना कर रहे हैं तो इसको एक लाइन पे कर देते हैं तो बेहतर। किसी पार्टिकुलर के लिए हम लेंगे, हटा ही देते हैं इसको। अरे ये नीचे अगर हटाएंगे तो फिर ऊपर पूरा मिटाना पड़ जाएगा ना। ठीक है, इस पार्टिकुलर मोल फ्रैक्शंस पे हमने कंसीडर किया होगा। ये हमारे पास x ए बराबर ये 1 हो गया, एक्स बी बराबर हमारे पास 0, ये x ए बराबर 0, ये एक्स बी बराबर हमारे पास 1। तो केस हमारे पास सबसे पहला ले रहे हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 4, और यहाँ पे हमारे पास 5। कहने का मतलब है इस रीजन में लिक्विड के ऊपर का रीजन हमने लिया और लिक्विड पे लिया, लिक्विड की लाइन पे, और दूसरा हमने क्या लिया, लिक्विड और हमारे पास वेपर के बीच का, फिर वेपर पे पॉइंट लिया, और हमारे पास एक वेपर के नीचे वाला पॉइंट्स लिया। ये 5 पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर इसी पर करे देखेंगे, और इसी पर देखने के बाद हमारे पास पता करेंगे कि क्या क्या एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो सबसे पहला हमारे पास केस 1 पे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो हमारे पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी मैक्सिमम। ये थर्ड पॉइंट पे जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो मैक्सिमम से तो ज्यादा ही आएगा ना। तो अगर ज्यादा है तो इस केस में हमारे पास कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा? पहला हमारे पास सॉलिड नहीं है अभी तक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड अपने मर्जी से पहले लगा मत दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड। अरे हाई प्रेशर पे क्या एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। तो हमारे पास इस केस में ओनली लिक्विड एग्जिस्ट। क्लियर इतनी बात है? दूसरा केस अब हम लोग लेंगे केस 2। केस 2 क्या है, जब हमारे पास P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P मैक्सिमम, एक्सटर्नल और हमारे पास मैक्सिमम दोनों बराबर हो जाए। जब ये बराबर होगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा वो बताओ हमको? वेपर और लिक्विड दोनों। अब यहां से समझना जो बोल रहे हैं वो, अगर हमारे पास मूव किधर से कर रहे हैं वो समझना। अगर हम लिक्विड से हम वेपर में जाएंगे, अगर ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपर में चेंज होगा। लिक्विड से यहाँ पे पहली बार वेपर में आ रहा है, यहाँ पे ये लिक्विड और वेपर का रेंज है। यहाँ पे प्योरली इधर वेपर, इधर प्योरली लिक्विड। इस केस में लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इस लाइन पे आएगा तो ऊपर से अगर मूव कर रहे होंगे तो पहला वेपर फॉर्म होगा। अगर हम इधर से गए तो लास्ट ड्रॉप हमारे पास वेपर बचा होगा लिक्विड में चेंज होने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो लिक्विड से हम वेपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये जो पहला पॉइंट होगा तो ये लिक्विड पहला ड्रॉप, पहला हमारे पास फर्स्ट जो ड्रॉप होगा वो वेपर में चेंज होगा। मगर जब हम इधर से मूव करेंगे तो पहले से वेपर में था, अब वो क्या होगा, पहली बार वेपर, पहला ड्रॉप क्या बनेगा, या सॉरी लास्ट ड्रॉप हमारे पास क्या बनेगा, लिक्विड। इधर से ऊपर से आओगे तो पहला वेपर फॉर्म होगा, और इधर से जाओगे तो लास्ट लिक्विड हमारे पास बचा होगा।
समझना, हमारे पास यहाँ क्या है, पूरा लिक्विड। अगर पूरा लिक्विड होगा तो इधर से हम आएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड, और हमारे पास वेपर बनना शुरू होगा इस पॉइंट के बाद। तो ये सबसे पहली बार वेपर बनेगा, तो इसी को बोल रहे हैं फर्स्ट बबल या फर्स्ट बबल या फर्स्ट ड्रॉप हमारे पास बबल थी वेपर का फॉर्म होगा। मगर जब इधर से नीचे से जाएंगे तो पूरा कंप्लीटली क्या है, वेपर। यहाँ पे वेपर क्या होगा, वेपर और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे वेपर और लिक्विड चेंज होना शुरू हो गया यहीं पे। ये बीच वाला रीजन में क्या है, लिक्विड और हमारे पास वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले कुछ हमारे पास लिक्विड बन चुका है, अब इधर जब लास्ट क्रॉस बन रहा है, जब लास्ट क्रॉस करेगा तो लास्ट वाला वेपर लिक्विड बनेगा। तो जो सबसे लास्ट में होगा, जो छोटा सा वहां बच गया हो, वो सबसे लास्ट वाला जो जब से हमारे पास वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो लास्ट ड्रॉप जो होगा वो वेपर का, वो लिक्विड में चेंज होगा। इसके बाद तो पूरा लिक्विड में ही एग्जिस्ट करेगा। अब समझ में आया, क्लियर? तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ड्रॉप तो यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म। ये कब होगा, जब हम लिक्विड से किस में जा रहे हैं, वेपर में। और अगर हम वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं तब ये पॉइंट मिलेगा। तो हमारे पास क्या यूज करेंगे, लास्ट बबल ऑफ वेपर चेंज इनटू लिक्विड। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ है ना पीयूष, क्लियर है? अरे गाल में हाथ दिए हो इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं क्लियर है? फिर से बताएं तो फिर ये हम बोलेंगे तब बोलेगा। अरे इस केस में हमारे पास पहले क्या है कि हमारे पास लिक्विड से हमारे पास वेपर में जा रहे हैं, पहला केस। अगर लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो ये सबसे पहली बार मिलेगा, और इसी के बाद हमारे पास वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहली बार हमारे पास वेपर बनेगा। अब समझ में आया? पहला वाला, दूसरा वाला, इधर लिक्विड था, सॉरी वेपर है, ये वेपर से हम कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड। यहाँ से जैसे क्रॉस करेंगे तो लिक्विड तो बनना स्टार्ट हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो अगर यहाँ से क्रॉस करने के बाद पूरा क्या हो जाएगा, इधर लिक्विड। तो अगर क्रॉस होने से पहले मतलब जो छोटा सा लास्ट मोमेंट में जो वेपर बचा होगा वो सिर्फ लिक्विड चेंज होने में बचा होगा, वो जैसे क्रॉस हो जाएगा तो पूरा तो लिक्विड हो जाएगा। बात समझ में आया? अब क्लियर? केस नंबर अब हमारे पास थर्ड कि क्या है कि जब हमारे पास P मैक्सिमम से हमारे पास कम है, P एक्सटर्नल, और हमारे पास P मिनिमम से हमारे पास ज्यादा है, तो तभी आएगा वो केस थर्ड। अगर अब आएगा तो इस केस में हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड एंड वेपर बोथ एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आया? अब हम मेरे को कौन बताएगा चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म। पहला तो हमारे पास दो चीज है, पर एक बार लिख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। हमारे पास केस 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब हमारे पास P एक्सटर्नल बराबर P मिनिमम, क्लियर? तो P एक्सटर्नल P मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग मूव कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड से हम जा रहे हैं वेपर की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो अब क्या लिखेंगे, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, क्योंकि हमारे पास सब पूरा किस में चेंज होगा, वेपर में। तो जो सबसे लास्ट पानी बचा होगा वो वेपर में चेंज होगा। और दूसरा, अगर जब वेपर से हम जाएंगे लिक्विड की तरफ, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तब क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म।
क्या बात समझ में आया? चलो, समझदार हो, माने या ना माने? जब समझ में आता तो मानिए, ना समझ में आए जाहिल समझिए। हमारे पास क्या हो रहा है, लिक्विड से हम लोग वेपर में जा रहे थे, लिक्विड से वेपर, तो वो हमारे पास लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर, और इसमें फर्स्ट बबल ऑफ वेपर से लिक्विड जा रहे हैं ना, फर्स्ट ड्रॉप, ठीक तो रहे, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, वेपर से लिक्विड, वेपर से लिक्विड अगर हम जा रहे हैं तो लिक्विड पहला बनेगा ना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ, वही तो, अब ड्रॉप नहीं बोलेंगे, लिक्विड के लिए ड्रॉप यूज करते हैं, तो उसी ले लिया फर्स्ट वेपर, फर्स्ट बबल, ये इक्विलिब्रियम, जहां जब बराबर है तो इक्विलिब्रियम वाला चीज हो गया। थर्ड नहीं, थर्ड पे हमारे पास इक्विलिब्रियम, ये वो रेंज है जहां पे लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास मिनिमम वाले के साथ बराबर हो, जब वेपर प्रेशर के बराबर हो और वो लिक्विड प्रेशर के बराबर हो, यही चीज तो है कि यही चीज तुम लोग जो करते हो तो तुम लोग सीधा सिंपली एक ही पॉइंट पे करते हो, वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास जो सॉरी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है और वेपर का जो प्रेशर होगा वो दोनों अलग अलग आता है, जब मर्ज कर जाएगा तो वो प्योर है, प्योर ए है, प्योर बी है। जब पानी की बात करते हैं तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उस केस में मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, मगर जब हम मिक्स कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन का आएगा। जो तुम बोल रहे हो जैसे हम बात करते हैं प्योर पानी की, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे क्या हो जाए, डाइट क्रॉस करेगा, उसमें कोई हमारे पास रेंज नहीं, ये यही पॉइंट है। अगर हम इसको सिर्फ पानी कंसीडर करें, प्योर वाला फॉर्म कंसीडर करें, तो ये हमारे पास जैसे हमारे पास इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास लिक्विड और वेपर दोनों सेम है, इस पॉइंट को सीधा क्रॉस कर जाएगा। मगर जब हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं वो इम्प्योर हो गया ना, इम्प्योर का अलग अलग आएगा, तो तुम प्योर के साथ समझ रहे हो उसको। हमारे पास लास्ट तो केस 5 में क्या एग्जिस्ट करेगा, अच्छा इसमें भी तो लिखना पड़ेगा, हमारे पास क्या होगा, P एक्सटर्नल लेस देन P मिनिमम ओनली वेपर एग्जिस्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है, कर्व दिया जाएगा, आपसे पॉइंट दे देगा और बोल देगा कि किस पॉइंट के लिए कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है, अब कर लोगे, इसलिए मैंने दोनों कंडीशन लिखवाया, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। एनटीए मॉड्यूल पता नहीं, मॉड्यूल हमने देखा नहीं पूरा, बोलो। चौथा केस, हाँ चौथा ड्रॉप में देखो, चौथा वाले केस में तुम किधर से मूव करो, लिक्विड अगर वेपर है तो वेपर में पहली बार हमारे इधर क्या है, वेपर, वेपर में सबसे पहली बार लिक्विड मूव बनेगा जब नीचे से ऊपर जाओगे, मतलब वेपर से लिक्विड, तो वेपर से जब लिक्विड जाओगे तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड ही तो बनेगा, उससे नीचे वाला सारा तो वेपर ही है, पहली बार वहां पे बनेगा। मगर ऊपर से नीचे आ रहे हो
तो लिक्विड तो वेपर में चेंज हो चुका है, जो लास्ट वाला लिक्विड बचा होगा वो चेंज होगा, तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर। क्या करोगे तुम लोग, इतना आसान से शब्दों से समझा रहे हैं। हाँ तो बस बाहर हो गए। जो ये बोलता है ना या तो विन है या तो लर्न है, तो वो उसी के ग्राउंड में मैच हुआ ना, उसका फाइनल हुआ ना वो जीता, एक भी मैच भी बेचारे को नसीब नहीं हुआ जीतना। हाँ तो वही चीज होगा, ऐसा ना करे अपने साथ। बढ़े आगे। अरे बोलो ना रे, क्वेश्चन पूछने से। जो जो तुम्हारे पास दो लार्ज में कर्व बताए थे, ये वाला इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम वहां पे प्लॉट किए हैं। ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये मोल फ्रैक्शंस वाला आ जाएगा, वही चीज है वहां पे, वो वाई ए और वाई बी के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो लिक्विड के लिए हमारे पास एक्स ए और एक्स बी यूज करेंगे, और गैस फेज के लिए वाई ए और वाई बी। तो जब ये चेंज करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी दे रहा है, कर्व देगा ना, वही ये कर्व है जो नीचे वाला बनाए हो। बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है कि दो लिक्विड है ए, और दोनों का क्या ले रहे हैं, 5 मोल। दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो सबसे पहला क्या पूछा हुआ है कि वेपर प्रेशर एट डिस्टिलेट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्या पूछा है, वेपर प्रेशर पूछा हुआ है। वेपर प्रेशर, अब डिस्टिलेट समझना, डिस्टिलेट क्या होता है, पानी हुआ, पानी का वेपर बना, कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे तो उसी चीज को बोलते हैं डिस्टिलेट, डिस्टिलेशन। वही चीज तो है। हमने क्या किया कि भाले लिक्विड, हमने दो सॉल्यूशन लिया, उसका वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो वेपर को कंडेंस करेंगे तो लिक्विड में चेंज करेंगे, तो उस लिक्विड का हमें बताना है वेपर प्रेशर। क्या बात समझ में आया कि वेपर प्रेशर बताना पहला नहीं, कि पहला जो हमने ये जो 5 मोल लिया तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का फिर वेपर बनेगा। वो वेपर का भी प्रेशर नहीं पूछ रहा, उस वेपर को कंडेंसेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिक्विड। अब इस लिक्विड का आपको बताना है वेपर प्रेशर। क्या बात समझ में आया? अब बनाएंगे कैसे वो समझिए। भरोसा नहीं होता ना हमको। अब यहां से समझे कैसे निकालेंगे। क्या हमारे पास जो, अगर मान के चलो 3 मोल और 3 मोल अगर वेपर में है, उसी चीज को कंडेंस करेंगे तो 3 मोल ही होगा कि 4 मोल हो जाएगा, 3 मोल 3 मोल होगा। तो अगर हम फिर समझना, लिक्विड में 5 मोल है, 5 मोल है, उसको वेपर में जो हम वाई ए और वाई बी नहीं निकाल सकते, जितना वाई ए और वाई बी होगा वही हमारे पास लिक्विड में होगा। अगर वाई ए और वाई बी पता कर लेंगे तो वो दूसरे लिक्विड के लिए हमारे पास एक्स ए और एक्स बी बन जाएगा। क्या वही फॉर्मूला लगा देंगे, पी एस इज इक्वल्स टू हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या फिर एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। क्या पहला वाले का नहीं, दूसरा समझना, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ द वेपर। हमारे पास बताना है कंपोजिशन फर्स्ट बबल का क्या होगा, फर्स्ट बबल का हमारे पास कंपोजिशन बताना है। दूसरा समझना कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या होगा, समझते ना। पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद हम बना देंगे, बर्डन तुम पे नहीं डालेंगे, पहला वाला मगर बना सकता था। तीसरा हमारे पास क्या है, अगर हाफ ऑफ लिक्विड इज वेपराइज, हाफ ऑफ लिक्विड वेपराइज होगा, लिक्विड मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, ए का हाफ नहीं, बी का हाफ नहीं, जो ए और बी से मिलेगा लिक्विड उसका हमारे पास हाफ वेपराइज होगा। हाफ वेपराइज होगा मतलब 10 मोल था
तेल मोल में हमारे पास 5 मोल वेपर में जाएगा। अब कौन किसका जाएगा ये हमें नहीं पता, मगर हाफ वेपराइज हो रहा है, तो टोटल वेपर में भी 5 और लिक्विड में भी 5। तब हमसे क्या बोला हुआ है, हाफ वेपराइज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तब उस केस में हमें अब निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहला फर्स्ट वाला बना सकते हो, बना सकते हो तो बनाओ फिर। अरे पहले वाले में वाई ए और वाई बी खाली निकालो, लिक्विड से वेपर बनेगा, वेपर का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, वाई ए और वाई बी निकालो, इतना काम करो। हाँ, वाई ए कितना, बहुत अच्छे, वाई बी बहुत अच्छे। उसके बाद फिर उसी चीज को उसी चीज को अगर कंडेंस करोगे तो उतना ही हमारे पास एक्स ए और एक्स बी आ जाएगा दूसरे सॉल्यूशन के लिए, तो उसका पीएच निकाल लो। क्या? हाँ, फर्स्ट हो गया। सेकंड सुनना, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर। कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल जो बनाए हो ना, 3/8, 3/5 और कितना, पहला 3/8 और 5/8, यही है फर्स्ट बबल। दूसरा जो तीसरा फिर आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मतलब सारा लिक्विड किसमें चेंज हो चुका है, वेपर में, बस सिर्फ लास्ट ड्रॉप बना बचा हुआ है। तो लास्ट ड्रॉप मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं, पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो टोटल कंपोजिट मोल फ्रैक्शन वहां पे भी आएगा 5/10, 5/10। तो उसके लिए वाई ए और वाई बी का मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/2, 1/2। पी नॉट ए पी नॉट बी पता है, एक्स ए और एक्स बी पता चल जाएगा, खत्म। पहला बनाओ ना तुम लोग, बाकी बात हम बता रहे हैं। बनाना क्वेश्चन इजी है, बस उसको समझना है। लास्ट वाला डिफिकल्ट है, बाकी इजी है, जल्दी करें। पहला बना, अरे क्या कर रहे हो रे, कुछ तो चीज हो, थोड़ा लगे मेहनत के उसको। जितना हमारे पास मान के चलो 4 मोल अगर हमारे पास जो भी है 1/2, 1/2 ही कंसिडर लेते हैं, तो अगर लिक्विड करेंगे तो उतना ही तो रहेगा। तो वही निकले, वही अब क्या हो गया, एक्स ए और एक्स बी दूसरे लिक्विड का। तो पी नॉट ए वही वाला जो ये वाला, नहीं दीदी इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ बचा के रखना। इसी को एक्स ए और एक्स बी कंसिडर कर ले, और वो फॉर्मूला लगा दे रोल्स लॉ वाला, तो वो बन जाएगा एक तुम्हारे पास जो पहला लिक्विड कंडेंसर बना, वही हमारे पास 3/8 निकाल लिया।
वाई ए बाई बी, ठीक है। ये पी नॉट बाय एक्स ए, एक्स ए हमारे एक्स ए, हाँ अच्छा हाफ हाफ आई नहीं तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 3/5 आएगा ना रे, हाँ 3/5, तो इसका मोल फ्रैक्शन जो निकालोगे तो 3/8 आएगा ना। फिर ये जो ये वाई ए बाई वाई बी है, वाई ए थोड़ी है, बात समझ में आया? ये वाई ए बाई वाई बी जो लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स इन बी इन वेपर फेज और वेपर फेज, क्योंकि डिवाइड बाय टोटल टोटल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर वाला वेपर फेज में ए का हो गया, ये बी का हो गया, तो ए और बी को ऐड कर दो टोटल हो जाएगा, तो ये 3/8। तो यहाँ से हमारे पास वाई ए का वैल्यू आ जाएगा 3/8 और यहाँ से वाई बी का वैल्यू आ जाएगा 5/, बात समझ में? अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडेंसेट कर रहे हैं। तो कंडेंसेट करेंगे तो एक्स ए कितना हो जाएगा 3/8, एक्स बी कितना हो जाएगा 5/8, क्योंकि इसी वेपर को लिक्विड में चेंज करोगे तो मोल थोड़ी चेंज होता है। अब यहाँ से हम लगा देंगे पी एस इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, फॉर्मूला पुट कर दो आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ से देखो, जो लोग बना लिए हैं बढ़िया बात है, नहीं बनाए वो देखें। यहाँ से हमने पढ़ा था वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइड बाय पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए दे दिया हुआ हमारे पास 300, एक्स ए का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.5, 5 मोल है तो 5/10, 5/10 मतलब 1/2, 1/2 को 0.5 डिवाइड बाय पी नॉट बी हमारे पास कितना है 500 इंटू 0.5, ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 3/5। अब ये क्या आया, मोल फ्रैक्शंस का रेशियो आया, मोल थोड़ी आया है। अब यहाँ से जो लेते हो मोल, हमारे पास मोल पता करना है, या तो हमारे पास ये चीज डायरेक्ट पता कर लो कि मोल फ्रैक्शंस कितना है, ये तो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो है, वाई ए का वैल्यू थोड़ी है। तो जब मोल फ्रैक्शंस का रेशियो लेते हो तो पहले हम बता चुके हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डिवाइड बाय टोटल, यहाँ पे भी टोटल 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 तो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ये अगर वाई है तो ये किस में है वेपर फेज में और ये वेपर फेज में, तो 3/8 क्या लिख सकते हैं हमारे पास, इसी को अगर कंपेयर करें, ऊपर वाला हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज 3 मान सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेज कितना मान सकते हैं 5, तो यहां से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या बात समझ में आया? अब इस ये जो हमारे पास वेपर बना, ये हमारे पास वेपर बना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कंडेंसेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास मान के चलो ये 3/8 है तो लिक्विड में चेंज करेंगे 3/8 ही होगा ना, 5 मोल को चेंज करेंगे तो 5 ही मोल में मिलेगा वाटर, 6 मोल या 4 मोल थोड़ी होगा, जितना था उतना रहेगा। उसका हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आएगा, वेपर फेज में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, लिक्विड फेज में वॉल्यूम कम होगा, मगर अमाउंट तो वही रहेगा ना। तो ये हमारे पास जब इसको हम लिक्विड में चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे तो XA का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/8, हमारे पास XB का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/8। यही पूछा था कि हमारे पास वेपर प्रेशर बताओ डिस्टिलेट ऑफ सॉल्यूशन, तो जो भाप में गया, भाप को ठंडा किए, तो ये भाप में था मोलर रेशियो, इस भाप को हमने ठंडा किया लिक्विड बना, अब इस लिक्विड का बताओ वेपर प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन पता है तो इसका हमारे पास वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते। वेपर प्रेशर क्या निकलेगा हमारे पास PS इज इक्वल्स टू XA P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B। XA का वैल्यू कितना है हमारे पास 3/8, यहाँ से घटाएंगे 300 में 500 तो ये कितना आ जाएगा -200 प्लस हमारे पास 500, कट रहा है कुछ, कितना आ रहा था डायरेक्ट बोलो 425, हाँ अंग्रेजी में बोलेगा तो दूसरा नंबर न हो जाएगा। चलो दूसरा समझना, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म, तो फर्स्ट बबल जो बनेगा यही बनेगा, यही भाप बनेगा, तो यही कंपोजिशन है। अरे लिक्विड से वेपर चेंज करोगे तो यही तो होगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या लास्ट वाला अलग होगा,
पहला वाला सेम, लास्ट वाला देखो, कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, कंपोजिशन बताना लास्ट ड्रॉप का। लास्ट ड्रॉप कहने का मतलब है कि कंटेनर में जितना होगा सब खत्म, बस एक छोटा सा बूंद बचा होगा। तो क्या लिक्विड के कंपेयर में एक छोटा सा बूंद को हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर है? कुछ नहीं है। तो मतलब हमारे पास जो होगा पूरा का 5 मोल मान सकते हैं, अप्रॉक्स चेंज हो गया होगा लिक्विड ए का भी और लिक्विड बी का भी। क्या मान सकते हैं? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये फर्स्ट का हमारे पास आंसर हो गया। सेकेंड का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो वाई ए का हमारे पास कितना है 3/8, हमारे पास वाई बी कितना आ गया 5/8। ये हमारे पास सेकेंड का हो गया। थर्ड वाला समझना, कंपोजिशन निकालना है हमें, कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप। इसमें हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड चेंज इनटू वेपर। सारा का सारा लिक्विड वेपर में ऑलमोस्ट चेंज हो गया होगा। अगर सारा का सारा चेंज हो गया होगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा 0। अरे वेपर में बात कर रहे हैं, लिक्विड में हम 5/10, अरे टोटल कितना था, ए का भी 5 बी का भी 5, तो अगर सब चेंज हो गया तो टोटल हमारे पास ए का कितना हो गया 5 मोल, बी का भी 5 मोल, ना के बराबर ना बचा, तो ना के बराबर उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास वाई का वैल्यू 1/2, हमारे पास वाई बी का भी वैल्यू। यहां तक क्लियर? किसी का कोई सवाल? बात समझ में आ रहा है ना? 5 मोल था, तो अगर हम बोल रहे हैं लास्ट ड्रॉप, तो लास्ट ड्रॉप में कुछ नहीं बचा, तो पांचों को पांचों मोल, सब 5 मोल ए का भी और 5 मोल बी का भी चला गया, बहुत नाक बराबर बचा होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो अगर नाक बराबर बचा तो मतलब 5 मोल वेपर फेज में 5/10, 1/2 ही आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ये है तो इसका क्या निकालना था, कंपोजिशन तो ये निकल गया, कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप बोला है ना, सॉरी से लिक्विड का बोला है, वेपर का थोड़ी बोला था। अब यहाँ से देखो क्या हमने पढ़ा है, वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइड बाय पी नॉट बी इंटू, कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास वाई ए और वाई बी का वैल्यू सेम है, तो ये 1 आ जाएगा। पी नॉट का वैल्यू हमारे पास था 300 इंटू एक्स ए डिवाइड बाय हमारे पास एक्स बी, ये इसका कितना था, क्या बात समझ में आया? तो ये जो हमारे पास अब यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स ए बाय हमारे पास एक्स बी जो होगा वो 5/3 होगा। तो वही इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक्स ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/8 और एक्स बी का वैल्यू 3/8। तो उसी का खत्म हो गया, तो उसके बेसिस पे कितना आएगा वो निकाले हैं। ये रेशियो है सिंपली, वो बचा हुआ है मगर फिर भी वो उसका कुछ तो कंपोजिशन होगा ना। मान के चलो कि एक ही मोल बचा हुआ, 0.1 मोल बचा, दूसरे का भी तो 0.1 ही मोल बचा होगा, तो फ्रैक्शन जो निकालोगे तो 0.1 और 0.1 का करोगे तो फिर भी तो यही फ्रैक्शन आएगा ना, वो अमाउंट भी तो कम कर दिए ओनर है। बात समझ में आया? वो तुम सोच रहे हो कि एक्स ए का वैल्यू बहुत कम आएगा, अरे बहुत कम थोड़ी आएगा, बहुत कम और बहुत कम को जोड़ोगे तो उसका मोल फ्रैक्शन दो ही चीज का है ना, उसका भी अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो दोनों का सम कितना होगा 1 ही तो आएगा। मोल्स घट जाएंगे, मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास अच्छा खासा होगा। बात समझ में आ रहा है? हम Na और Nb का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से ये जो लिख रहे हैं वो जैसे यहाँ पे हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, कि जैसे इसको हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये हमारे पास बात कर रहे हैं लिक्विड और लिक्विड में, ये रेशियो है, उसके उसी से हम लोग पता कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। ये Na बराबर 5 मोल थोड़ी होगा, Nb बराबर हमारे पास 3 मोल थोड़ी होगा, वो रेशियो है। आप पढ़ते हो ना जब ये डिवाइड करोगे, जैसे अगर हम बात करें 0.00005 बाय 0.00003, इसका भी रेशियो लोगे तो क्या 5/3 आएगा। ये अमाउंट बहुत कम है, तो इसके बेसिस पे मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो यही आएगा। तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई हमको नहीं पता ना। अब समझ में आया? क्लियर? वो मोल फ्रैक्शन से हमारे पास और मोल में अंतर है।
फिर, अगर हम अभी घुमा फिरा के नहीं दें तुमको डायरेक्ट जेई में आएगा तो फिर क्या करोगे? घुमा फिरा दोगे माउस को ऐसे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन सिस्टम में कि जितना अगर क्वेश्चन जितना इजी सॉल्व करोगे एग्जाम उतना हार्ड लगेगा, और क्वेश्चन जितना हार्ड सॉल्व करोगे एग्जाम उतना इजी लगेगा। इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो लगाओ क्रांति। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? हाफ ऑफ मोल्स, यही लिखा हुआ था ना कि हाफ ऑफ लिक्विड हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। चलो उसको सेपरेटली बनाते हैं, बढ़े आगे। हमने क्या कंसीडर किया कि लिक्विड जितना होगा 10 मोल का होगा, 10 मोल में 5 मोल हमारे पास वेपर में चेंज होगा। किसका कितना होगा वो हमें नहीं मालूम है। उस केस में हमें क्या निकालना था? वेपर प्रेशर। अरे तो तुम लोग क्या कर रहा है? इफ हाफ ऑफ द लिक्विड इन वेपर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए, तो इसका वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते? कितना? चौथा नंबर। ये लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन है ना, तो लास्ट ड्रॉप का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। वेपर प्रेशर ऑफ लास्ट ड्रॉप, इसका अगर पीएस बराबर लिखोगे तो क्या आएगा? एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस हमारे पास पी नॉट बी। एक्स ए का वैल्यू कितना लेके आए थे? 5 बाय पी नॉट माइनस 200 प्लस हमारे पास 500, कितना आया था? हर में 425 थोड़ी आएगा यार, 425 ही आया है। तीन 375। चलो बढ़े आगे। लिख ले लिख ले लिख ले। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? कहाँ बड़ा बढ़ाते रहता रहे। समझना, हमारे पास बात करेंगे यहाँ पे लिक्विड की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेपर की। रे समझ गया क्या करना है? चलो यहाँ से देखो, हमारे पास क्या हुआ? आधा लिक्विड हमारे पास चला गया है वेपर फेज में, तो लिक्विड में कितना मोल्स होगा? अरे पूरा लिक्विड का गया है, किसका? हमारे पास ए का आधा नहीं गया है। बात समझ में आया? पूरा जो 10 मोल का सॉल्यूशन था उसका आधा चला गया है, तो ए का गया कि बी का गया, कितना गया वो नहीं पता ना। अलग अलग वोलेटिलिटी है उसका, अलग अलग वोलेटाइल है ना, तो अलग अलग कंपोजिशन क्या होगा। मगर क्या बोल रहा है कि आधा लिक्विड बचा हुआ, आधा हमारे पास वेपर में चेंज हो गया, तो लिक्विड में कितना मोल, वेपर में कितना मोल। बस ये चीज याद रखो। तो अगर लिक्विड में हमारे पास ए और हम बात करेंगे बी का, तो अगर लिक्विड ए में हम n बराबर, लिक्विड में हमारे पास Na का वैल्यू अगर हम n कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास Nb का जो वैल्यू होगा, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे ना, x एक जो होगा वो हमारे पास n, यहाँ पे xb वैल्यू जो होगा वो 5 माइनस। क्या बात समझ में आया? दूसरा हमारे पास ये वेपर फेज में है, यहाँ पे हम बात करेंगे A और यहाँ पे B, तो यहाँ पे YA कितना होगा? YA 5 होगा, जाहिल होगा रे। YA कितना होगा ये बताओ? 5 माइनस n, कैसे? देखो 5 माइनस n सही है, मगर कैसे समझना, वो ऐसी तुक्का बोल रहा है। हमको पता है ना कितना पानी में है, कितना ऐसे ऊपर है। देखो ए का टोटल मोल्स कितना होगा? 5 ही मोल होगा, या लिक्विड या वेपर में। तो अगर यहाँ पे लिक्विड में n मोल है तो वेपर में 5 माइनस n होगा, इस बेसिस पे है। बात समझ में आया?
तो ये इंडिविजुअली और यहाँ पे इंडिविजुअली फिर n या यहाँ पे 5 माइनस n मत लिख देना, टोटल तो 5 ही है का। अगर यहाँ पे n कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास 5 माइनस n कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात है? अगर ये समझ के बोले होगे तो शाबाश, अगर नहीं समझ के बोले होगे तब भी तुक्का तो सही लगा, मगर बार बार नहीं लगाना ऐसा। YB का वैल्यू क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ से वंस मोर। हाँ हाँ, जैसे A का कितना मोल्स है टोटल? 5 मोल। वो लिक्विड में होगा या हमारे पास वेपर में होगा? तो पहला हमारे पास यहाँ पे भी लिक्विड में कितना मोल बचा हुआ है? 5 हमारे पास बचा हुआ है टोटल मोल्स। यहाँ पे टोटल वेपर, हम वेपर फेज में कितना है हमारे पास? 5 मोल। तो इसका भी 5 मोल होना चाहिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 5 मोल। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि A का मोल भी 5 है, तो इन दोनों को मिलाकर भी क्या होना चाहिए? 5। तो अगर हमने यहाँ पे N कंसीडर किया तो हमारे पास टोटल 5 मोल था लिक्विड फेज में। तो अगर यहाँ पे N कंसीडर कर लेते 5 माइनस N। अब दूसरा कि A का टोटल मोल तो 5 ही है, तो अगर यहाँ पे N कंसीडर करो बचा कितना? 5 माइनस N। तो अगर यहाँ पे B का अगर 5 माइनस N कंसीडर किए हो तो बचा कितना? सिर्फ N। सेम कहाँ है रे? हाँ, कांस्टेंट रहना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, आपस में भी 5 आना चाहिए और टोटल भी 5 ही आना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ से देखें, क्या अगर हम n का वैल्यू निकाल लेंगे तो सारा कुछ बन जाएगा? तो n का वैल्यू निकालना है। E का है, साला सेट बैठा हुआ है? यहां से हमारे पास क्या लिख सकते हैं? YA बाय इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू, इसमें किसी को प्रॉब्लम? YA का हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या छोड़ दे? बना लोगे? अगर जो बना लेगा अभी भी हम देंगे, कितना दे देंगे? 50 रुपया। हाँ, पहले वाले का। लालची बनो। कितने बजे तक हमारे क्लास रहा? 6:05। घर से ट्राई करना, प्राइस खत्म हो गया। घर में टाइम लिमिट पे होता है प्राइस। 6। धन्यवाद।